दोस्तों सुबह के 6:30 हुए हैं और 4901 टर्न टेबल पे जा रहा है और उसके बाद ये लीड करेगा 135 आपको। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। सुबह के तकरीबन 6:40 हुए हैं और हम मौजूद हैं इस वक्त सरगोदा जंक्शन रेलवे स्टेशन के यार्ड में। और गुड्स यार्ड है ये। जिस जगह इस वक्त मैं खड़ा हुआ आपको लेके, तकरीबन 12 लाइंस हैं, 12 लाइंस का। और सुबह सुबह एक्टिविटी हो रही है यहाँ पे। 135 आपका लोकोमोटिव GMCU 154901 जो है वो अटैच होने के लिए आ रहा है। सामने रेक खड़ा हुआ है 135 आपका। और 135 अब जो है वो सरगोदा जंक्शन से चलती है लाला मूसा तक। सुबह 8 बजे निकलेगी। दिन चढ़ चुका है, सामने सूरज नज़र आ रहा है आपको उभरता हुआ। तो आज हम आपको दिखाएंगे सरगोदा जंक्शन रेलवे स्टेशन और उसकी एक्टिविटीज़। रेक जो है इस वक्त वॉशिंग लाइन में खड़ा हुआ है चनाब एक्सप्रेस का। और थोड़ी देर में ही लोकोमोटिव इसको यहाँ से निकाल के प्लेटफॉर्म ये सामने जो है इस पे ले आएगा। ये 2 लाइन जो आपको नज़र आ रही हैं ये यूज़ होती हैं पैसेंजर ट्रेन के लिए, जो कि सामने प्लेटफॉर्म्स हैं 1 और 2 उस पर जा रही हैं। उसके अलावा ये वाली लाइन भी जो है ये भी प्लेटफॉर्म नंबर 3 के साथ रिलेटेड है। सामने प्लेटफॉर्म नंबर 3 है। तो कुल 11 लाइन में से 3 लाइन जो हैं पैसेंजर ट्रेन के ऑपरेशन के लिए हैं और बाकी जो ये यार्ड नज़र आ रहा है आपको सारा ये गुड्स यार्ड है सरगोदा जंक्शन का और फ्रेट के लिए बनाया गया यार्ड है। दोस्तों आपने ऐलान सुन लिया 135 आपका। सामने इकॉनमी क्लास का मुसाफिर खाना और टिकट घर है सरगोदा जंक्शन का। और वो सामने मेन एंट्रेंस नज़र आ रही है आपको सरगोदा जंक्शन की। तो अभी 7:50 हुए हैं सुबह के और तकरीबन 10 मिनट बाद निकलेगी चनाब एक्सप्रेस। तो काफ़ी पैसेंजर आ रहे हैं उस पर बोर्ड होने के लिए। उसका डिपार्चर आपको दिखाते हैं। दोस्तों सामने आप सरगोदा रेलवे स्टेशन की मेन इमारत और उसकी मेन एंट्रेंस देख रहे हैं। उसके सामने ही एक छोटा सा बागीचा बना हुआ है, इसमें फाउंटेन लगा हुआ है। इसके अलावा सामने रिजर्वेशन ऑफिस है सरगोदा जंक्शन का, जो कि एडवांस बुकिंग के लिए इस्तेमाल होता है। ये लें जी, ये सामने टिकट घर है और लोग चनाब एक्सप्रेस का टिकट ले रहे हैं सुबह सुबह। अभी हम चलते हैं रेलवे स्टेशन के अंदर और सामने खड़ी हुई है चनाब एक्सप्रेस। तो दोस्तों सामने जो आप साइड देख रहे हैं ये अप साइड है, यानी कि टूवर्ड्स मलकवाल। और उनमें से एक लाइन जो है वो जाती है कुंदियाँ। तो इसी वजह से ही सरगोदा जंक्शन भी है। और ये वाली जो साइड है ये डाउन साइड है, यानी कि टूवर्ड्स झंग। और एक साइड जो है टूवर्ड्स आप चन्योट और फैसलाबाद भी कह सकते हैं। ये ठीक 8 बजे सुबह 135 अप का डिपार्चर हॉर्न हो गया।
दोस्तों चनाब एक्सप्रेस चलेगी लाला मूसा और अभी हम यहाँ पे इंतज़ार करेंगे 11 ऑफ हज़ारा एक्सप्रेस जो कि काफ़ी लेट चल रही है, तकरीबन 4 घंटे के करीब, और 10 बजे सुबह एक्सपेक्टेड अराइवल होगा उसका सरगोदा जंक्शन। तो नेक्स्ट ट्रेन आप वो देखेंगे। दोस्तों सरगोदा जंक्शन के कुल जो हैं वो 4 प्लेटफॉर्म है, जिसमें से एक प्लेटफॉर्म आप ये देख रहे हैं जो कि स्पेशल पर्पज़ के लिए बना हुआ है और कभी यहाँ से ट्रेन जो हैं वो चलती होंगी, पर आजकल ये जो प्लेटफॉर्म है ये ट्रेन ऑपरेशन के लिए अबेंडेंड है, पर हो सकता है कि डिपार्टमेंटल यूज़ इसका हो रहा हो। और उसके साथ ये वाला जो प्लेटफॉर्म है ये मेन प्लेटफॉर्म है, प्लेटफॉर्म नंबर 1, जिस पे से मोस्टली जो अप साइड की ट्रेन हैं और डाउन साइड की वो इसी एक ही प्लेटफॉर्म से जो है ऑपरेट होती हैं। तो देखते हैं कि आज हज़ारा एक्सप्रेस जो 11 अप है वो प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे आती है, 2 पे। वक़ालू समिअना व अताना गुफ़रानक रब्बना व इलैकल मसीर आमनतु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम जज़ाकल्लाह आमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बना आतिना फ़िद्दुनिया हसनतन व फ़िल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार। तो दोस्तों इस वक्त हम मौजूद हैं CNW जो ऑफिस है सरगोदा जंक्शन का उसके अंदर, और यहाँ पे सुबह सुबह दुआ करने के बाद अपने काम का आगाज़ किया गया। तमाम स्टाफ जो है मौजूद है। तो हमारे साथ मौजूद हैं हेड TX जनाब चौधरी मोहम्मद शफीक साहब। कैसे हैं सर? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। आपसे दूसरी मुलाकात हो गई हमारी जी, और पहले हम मलकवाल में मिले थे। जी, तो मलकवाल में मुलाकात, आपसे वादा किया था कि सरगोदा में आऊँगा इंशाल्लाह आपका। बिल्कुल आपने आज अपना वादा वफा किया और आप आगे। बड़ी मेहरबानी सर, आपने टाइम दिया सुबह सुबह। रेलवे से मोहब्बत है आपकी? बस सर ये आप मतलब रेलवे लवर्स में से एक हैं, तो हमारे लिए भी बड़े काबिल एहतराम है। बहुत मेहरबानी सर, थैंक यू। आपका सर डेजिग्नेशन हेड TXR है, तो हेड TXR का काम क्या है और आपका डिपार्टमेंट का जो वर्किंग प्रोसीजर है आप कैसे काम करते हैं रेलवे के लिए? हेड TXR बेसिकली एब्रीवेशन है हेड ट्रेन एग्जामिनर। ट्रेन एग्जामिनर जो है वो ट्रेन की मैकेनिकल फिटनेस का रिस्पॉन्सिबल होता है। जैसे कोई PIA की आप मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि कोई फ़्लाइट है, वो उड़ान से पहले एक उसकी जो टेक्निकल टीम है वो उसका एक सर्टिफिकेट इशू करती है, उसको टोटली चेक करती है और उसके बाद वो एक सर्टिफाइड जो है ना हो जाता है प्लेन के जी उड़ान के लिए रेडी है। तो इसी तरह हमारी एक टीम है, ट्रेन एग्जामिनर की अपनी एक टीम होती है, वो मैकेनिकली ट्रेन को विद ऑल रिस्पेक्ट्स फिट करती है। उसके अलावा ट्रेन की जो क्लीनिंग वर्क होता है वो भी सारा हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। हम ट्रेन को विद ऑल रिस्पेक्ट्स फिट करके उसका एक फिट सर्टिफिकेट इशू करते हैं बाकायदा तौर पे ट्रैफिक ब्रांच को। उसके बाद ट्रेन डिपार्चर के लिए रेडी हो जाती है। ये हमारा वर्क है। तो सर डेली की रूटीन कैसे होती है? जैसे आपके पास से एक ट्रेन ओरिजिनेट होती है 135 जी, अब उसको अगर काम करना है सुबह, तो क्या काम करता है आपका डिपार्टमेंट उस ट्रेन के लिए? उसका ये है कि रात को जब वो एज ए 136 डाउन हमारे पास आती है तो ऑन अराइवल ही उसकी मुकम्मल एग्जामिनेशन कर ली जाती है। उसके बाद वो रेक वॉशिंग लाइन पे, जहाँ हमारी मेंटेनेंस की वर्कशॉप आप इसको कह सकते हैं या मेंटेनेंस लाइन इसको कह सकते हैं, वॉशिंग लाइन हम उसको बोलते हैं, वहाँ प्लेस हो जाती है। वॉशिंग लाइन पे हम उसकी टोटली जो है ना मेंटेनेंस करते हैं। उसके जो कोई पार्ट वियर एंड टियर आ गई है उसको रिप्लेस करते हैं। ब्रेक शू हैं, ब्रेक ब्लॉक्स हैं, वो हम तब्दील करते हैं। उसमें कहीं किसी जगह पे कोई क्रैक तो नहीं है, उसकी एक्सल बॉक्स की क्या जो है मतलब कंडीशन है, व्हील्स की क्या कंडीशन है, विद ऑल रिस्पेक्ट्स हम उसको चेक करते हैं। चेक करने के बाद उसकी सारी मेंटेनेंस करने के बाद सुबह हम उसको डिपार्चर के लिए रेडी करें। तो आपके पास कोई जो आलात हैं वो भी मौजूद हैं इस काम के लिए? जी जी, हमारे पास बिल्कुल जो दौरे हाजिर के मुताबिक, यानी व्हील का टेम्परेचर लेने के लिए हम डिटेक्टर यूज़ करते हैं, जिस पे हम व्हील का बाकायदा टेम्परेचर एक्सल बॉक्स का हम लेते हैं गाड़ी के अराइवल पे। व्हील का टेम्परेचर भी बता दें, नॉर्मल क्या होना चाहिए और हॉट एक्सल जो है वो क्या होता है, कितना डिग्री होता है वो? ये तकरीबन 170 डिग्री फ़ारेनहाइट से अबव जो है वो हम गाड़ी का, अगर एक्सल बॉक्स का हमारा टेम्परेचर हो तो हम उस कोच को
सेफ टू रन अलाउ नहीं करते। यानी 170 डिग्री फ़ारेनहाइट से अगर अबव है और चल के आई है गाड़ी, आप चेक कर रहे हैं चेक उसको। कर रहे हैं। और नॉर्मल कितना होता है? नॉर्मल तो फिर जो आपका यानी गाड़ी खड़ी है 8 घंटे 10 घंटे से, जो वहाँ का इन्वायरमेंट टेम्परेचर है वही उसका, वो तो हो गया। पर अगर चल के आई है उसका नॉर्मल क्या है? तो वो उसका नॉर्मल जो है वो तकरीबन 80 से 90 डिग्री फ़ारेनहाइट तक होता है। वो नॉर्मल होता है। इससे ऊपर जो है हम उसको जो है वो ऑब्जर्व करना शुरू कर देते हैं। अगर 100 फ़ारेनहाइट से ऊपर चला जाता है, 90 फ़ारेनहाइट से, हम उसको फिर ऑब्जर्व करना शुरू कर देते हैं कि टेम्परेचर इतना क्यों है। और अगर ये 170 डिग्री फ़ारेनहाइट से ज़्यादा हो जाता है तो फिर हम इसको सेफ टू रन डिक्लेयर नहीं करते। तो फिर उसके बाद डब्बा काट देते हैं? उसके बाद हम उसको काट देते हैं और उसका जो है ना, जो हमारा टेक्निकल प्रोसीजर है उसको चेक करने के बाद उसका व्हील वगैरह जो है ना वो रिप्लेस होता है या बेरिंग रिप्लेस होते हैं, वो हमारी वर्कशॉप। और ये सब पैसेंजर सेफ्टी के अंडर जो है? पैसेंजर सेफ्टी के। बहुत शुक्रिया शफीक साहब, थैंक यू वेरी मच। ये सुबह के 9:58 हुए हैं और 11 अप अप्रोच कर रही है सरगोदा जंक्शन पे। तकरीबन 4.5 घंटे के करीब लेट आई। तो 11 अप हज़ारा एक्सप्रेस कराची से निकली है कल सुबह 7 बजे और हवेलियाँ इसकी मंजिल है। PHA 20 इसको लीड कर रहा है 8316। कोचेस का लोड है जी आज 11 अप हज़ारा एक्सप्रेस के साथ और PHA 20 जो है वो लीड कर रहा है जी। गार्ड साहब एक जो है वो यहाँ पे उतर रहे हैं, उनका जो बॉक्स है वो निकाला जा रहा है और दूसरे जो ट्रेन गार्ड हैं वो यहाँ से ड्यूटी संभालेंगे तो उनका बॉक्स जो है वो लोड किया जाएगा। भाई जो है ट्रेन इंस्पेक्शन कर रहे हैं, इनके व्हील्स वगैरह देख रहे हैं। जी पानी भी भरा जा रहा है हज़ारा एक्सप्रेस में। आई थिंक ये मुल्तान से चली होगी तो उसमें पानी फिल किया होगा, अभी दोबारा सरगोदा जंक्शन से भर रहे हैं। जी हज़ारा एक्सप्रेस आके रुकी हुई है और सुबह सुबह लोग जो हैं वो नाश्ता कर रहे हैं सरगोदा जंक्शन पे। ला बेटे 2 कप कर छोड़ो ज़्यादा। एक चाय एक बिस्किट ये लो पैसे बेटे दीदी चाय ले लो ना, ध्यान करोगे। जी बहुत ही गहमा गहमी है सरगोदा जंक्शन रेलवे स्टेशन पे और मुसाफिर जो रात से ट्रैवल कर रहे हैं इस ट्रेन में, अब वो सरगोदा जंक्शन पे नाश्ता वगैरह कर रहे हैं। एक और स्टॉल है, इस पर भी रश लगा हुआ है। जी इनिशियल डिपार्चर हॉर्न हो गया हज़ारा एक्सप्रेस का। 10 मिनट रुकने के बाद 11 अप निकल रही है जी सरगोदा जंक्शन से।
चलें जी, जैसे ही ट्रेन गुजरी है तो अमला भी आ गया है। भाईजान क्या कर रहे हैं ये? इसको बजरी अच्छी खासी पड़ी हुई। काम कर रहे हैं, हमारी स्पेशल है। अच्छा, अफसर आने वाले हैं, बड़े बड़े अफसर आने वाले हैं इसलिए कर रहे हैं, उसके अलावा नहीं करते काम? भाई नहीं, उसके अलावा भी करते हैं आप। सही हो गया। तो वैसे कर क्या रहे हो अभी ये? सफाई सुई कर रहे हैं, घास पा रहे हैं, अच्छा अच्छा, सफाई सुई गा रहे हैं जरा। डोरियां लगाएंगे, ऊपर चूना लगेगा। चूना लगाएंगे आप? किसको? ये कैसे लगा? इस वक्त हम मौजूद हैं प्लेटफॉर्म नंबर 2 सरगोदा जंक्शन, और उसके साथ ही ये वाली जो साइड है ये प्लेटफॉर्म नंबर 3 है। तो काफ़ी हरा भरा रेलवे स्टेशन है, दरख्त लगे हुए हैं यहाँ पे, और किसी वक्त में बहुत ज़्यादा मसरूफ़ जंक्शन था जब यहाँ से पैसेंजर ट्रेन ज़्यादा ऑपरेट होती थी। आजकल जो ट्रेन चल रही हैं उसमें चनाब एक्सप्रेस, उसके अलावा हज़ारा एक्सप्रेस और मिलत एक्सप्रेस जो है वो काबिल ज़िक्र हैं। तो इस वक्त हम मौजूद हैं प्लेटफॉर्म नंबर 2 और 3 पे, और यहाँ पे शेड भी मौजूद है साये के लिए, और इसी तरह ही प्लेटफॉर्म नंबर 1 के ऊपर भी शेड मौजूद है। सामने प्लेटफॉर्म नंबर 1 और मेन इमारत नज़र आ रही है आपको। इसके अलावा पेडिस्ट्रियन ब्रिज भी बना हुआ है जो कि स्टेशन के बाहर से स्टेशन को कनेक्ट किए बगैर जो है इमारत को पास कर लेते हैं और बाहर चले जाते हैं। और पैसेंजर्स के लिए जो पेडिस्ट्रियन ब्रिज है, फुट ओवर ब्रिज, वो सामने नज़र आ रहा है आपको, जो प्लेटफॉर्म नंबर 1 और 2 और 3 को कनेक्ट करता है। दोस्तों 166 किलोमीटर माइलस्टोन है, और ये माइलस्टोन है शोरकोट लाला मूसा ब्रांच लाइन, जिस पे सरगोदा जंक्शन वाक़ है। तो अगर हम डाउन साइड पे जाएं, जो सामने वाली साइड है, इस पे जो काबिल ज़िक्र पहले स्टेशंस हैं वो है शाहीनाबाद जंक्शन, और शाहीनाबाद जंक्शन से 2 लाइन जो हैं वो अलग अलग हो रही हैं, जिनमें से एक लाइन कंटिन्यू करेगी शोरकोट के लिए बरास्ता जंग, और एक लाइन जो है वो डाइवर्ट हो रही है लेफ़्ट साइड पे, जो कि है बेसिकली सांगला हिल कुंदिया ब्रांच लाइन। और इसी तरह अगर हम अप साइड की तरफ जाएं सरगोदा जंक्शन के, तो जो रोड ब्रिज है उसके साथ ही डाइवर्जन है। एक लाइन सीधी जा रही है टूवर्ड्स मलकवाल और आगे लाला मूसा, जो कि शोरकोट लाला मूसा ब्रांच लाइन है, जबकि दूसरी लाइन डाइवर्ट हो रही है कुंदिया जंक्शन की तरफ बरास्ता खुशाब। दोस्तों ट्रेन निकल गई है, मुसाफिर भी उस पर बैठ के चले गए हैं, पर अपना फैलाया हुआ जो गंद है वो स्टेशन पे छोड़ गए। और ये देखें साथ ही बिन है जिसको इस्तेमाल नहीं किया गया, ये भाई साहब अब सफाई कर रहे हैं, और ये इकट्ठा करके इसको सारे कचरे को डालेंगे इस बिन के अंदर। तो मुसाफिरों से भी गुजारिश है कि ट्रेनें तो साफ़ सुथरी वो मांगते हैं, पर आप देखें ये सारा जो कचरा है ये नीचे फैला हुआ है। तो बिन यूज़ करने की जो आदत है अपनाएं, अपने घर में भी और अपने रेलवे स्टेशन के ऊपर भी। तो दोस्तों इस वक्त हमारे साथ सरगोदा जंक्शन रेलवे स्टेशन के स्टेशन मास्टर साहब जनाब तौसीफ़ अहमद साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर खैरियत से हैं? ठीक है। आपका थोड़ा सा टाइम लेंगे, 2 ट्रेन तो आपकी सुबह की चली गई, अभी आपके पास फ्री टाइम होगा, तो आप मुझे बताएंगे आपका जो जंक्शन रेलवे स्टेशन है ये कब बना और इसके कुल कितने प्लेटफॉर्म हैं, यार्ड में कितनी लाइंस हैं? ये स्टेशन 1860 में बना। इसके 3 प्लेटफॉर्म हैं पैसेंजर गाड़ियों के लिए, और टोटल इसके यार्ड की 10 लाइनें बन जाती है। बाकी 7 लाइनें जो है गुड्स के लिए, 3 पैसेंजर ट्रेन के लिए। सही है। तो सर आजकल जो है सन 2023 है, मार्च है, इसमें आपके पास कितनी ट्रेन्स जो पैसेंजर हैं वो आती और जाती हैं अप डाउन मिला के? हमारे पास अब अप साइड की है 4 और डाउन साइड की है 4, 8 ट्रेनें हैं हमारे पास जी। सही है। जिनके नाम अगर आप बता दें। एक तो माड़ी इंडस है, वो माड़ी इंडस से चलकर लाहौर आती जाती है। जी जी। दूसरी अपनी हज़ारा एक्सप्रेस है, हरीपुर हज़ारा से चलती है, कराची जाती है।
तो एक मिल्लत एक्सप्रेस लाला मूसा से कराची जाती है, उसके अलावा एक पैसेंजर है उसे चनाब पैसेंजर कहते हैं, अलमारूफ धमाका। चनाब पैसेंजर जी जी। लाला मूसा से सरगोदा तक तो ये टोटल आपकी अप डाउन मिला के 8 गाड़ियाँ। 8 गाड़ियाँ होगी। तो सर अर्ली डेज़ में सरगोदा जंक्शन बड़ा बिजी हुआ, इवन के यहाँ पे स्टीमर चलते थे। मैंने रिसेंट ट्रैवल भी आखिरी जो किया था सरगोदा से, वो सरगोदा से शोरकोट जंक्शन तक किया, और उसको आई थिंक 1992 था वो, तो स्टीम लोकोमोटिव उसको लीड कर रहा था। तो अर्ली डेज़ में कुल कैपेसिटी जो थी यहाँ पे वो क्या थी? हमारे ट्रेन पास पहले 18 गाड़ियाँ चलती थी। 18 गाड़ियाँ फिर हालात की वजह से बंद हो गई, कोरोना में बंद हुई, वो अभी तक कुछ नहीं चल सकी, इसलिए वो कम होती होती अब ये 8 ही रह गई हैं। आप क्या समझते हैं सर कि अगर ट्रेन जो बंद हुई हैं चलाई जाएँ तो कमर्शियल वर्किंग बेहतर होगी? इंशाल्लाह हमारे पास जो ये गाड़ियाँ चल रही हैं इनकी कैपेसिटी के से ज़्यादा पैसेंजर है हमारे पास, तो जितनी भी गाड़ियाँ चलें लोगों की डिमांड है और गाड़ियाँ चलाई जाए तो अर्निंग अच्छी आ रही है जी। सही है। तो अगर आप बता सकें पर डे या पर मंथ जो कमर्शियल वर्किंग है सरगोदा जंक्शन की, वो अब हमारे पास एक गाड़ी तो है वो प्राइवेट है जी, उसको छोड़कर हमारी डेली अर्निंग जो है वो 5 लाख एवरेज है पर डे। उसके हिसाब से वो अपना पैसेंजर अर्निंग जो है वो 1.5 करोड़ हो जाती है, और बाकी जनरेशन जो इसकी रेवेन्यू है वो मिलाकर 2 करोड़ की इसकी पर मंथ है। सही है। तो सर आपकी एनुअली और या सेमाही जो इंस्पेक्शंस होती हैं, आपके जो डीएस हैं वो विजिट्स वगैरह करते हैं, तो आप लोग रिकमेंडेशन देते हैं ट्रेन चलाने, मज़ीद ट्रेन चलाने के हवाले से? हमारे ऑफिसर वैसे भी हमसे पूछते हैं जब उनका प्रोग्राम होता है, गाड़ियों के जो लोगों की डिमांड होती है तो वो रिकमेंडेशन हमसे पूछते हैं क्या पोजीशन है। अब ये सांदल के लिए, मुल्तान के लिए जो पैसेंजर है उसके बार बार लोगों ने दरखास्तें दी हुई हैं और ऑफिसर हमसे रिकमेंडेशन पूछते हैं और हमने रिकमेंड की हुई है ये चलनी चाहिए। पर सर रिसेंटली मैंने उसका नोटिफिकेशन देखा था कि वो हेडक्वार्टर कह रहा था कि ये फिजिबल नहीं लग रही उनको कमर्शियल अर्निंग के हवाले से, तो वो क्या समझते हैं, क्या ऐसा क्या हो सकता है कि वो क्यों नहीं चल रही ट्रेन? मेरे ख्याल में तो उनके पास अभी तक वसाइल ही नहीं है गाड़ी को चलाने के लिए। अगर गाड़ी चल जाए तो उसमें बहुत ज़्यादा अर्निंग होगी, कि लोगों की बहुत ज़्यादा डिमांड है। सही है। तो सर आपके पास स्टाफ कितना है टोटल स्टेशन के ऊपर? मेरे पास ट्रैफिक स्टाफ जो है वो 60 है और कमर्शियल के 40 है। 40। अच्छा, आखिरी क्वेश्चन आपसे सर करेंगे, आपकी जो ओरिजिनेट होती है ट्रेन यहाँ से 135 आप, और यहाँ पे टर्मिनेट भी होती है 136 टाउन चनाब एक्सप्रेस, तो उसके पहले 2 ट्रिप हुआ करते थे सरगोदा से लाला मूसा तक, बल्कि 3 हुआ करते थे जहाँ तक मुझे याद है, और अभी चल रहा है सिंगल ट्रिप। तो आप क्या समझते हैं कि कमर्शियल वर्किंग इसकी बेहतर हो सकती है ट्रेन की अगर ये बाकी ट्रिप्स चल जाएं? हाँ, जो पिछले पैर 2 बजे गाड़ी चलती थी ना, 2 से 3 बजे के दरमियान धमाका एक्सप्रेस, उसके लिए डिमांड लोगों की है, क्योंकि उस वक्त ना लोगों की वापसी होती है। ये छोटे स्टेशनों के लिए, लोकल सवारी के लिए जो है ना उनकी बहुत ज़्यादा डिमांड है। लोग सुबह सवेरे डिस्ट्रिक्ट है सरगोदा शहर लोग आते हैं, फिर वापसी के लिए उनके पास ना कोई सही प्रोविजन नहीं है सवारी के लिए। रोड्स के किराए ज़्यादा हैं जिसकी वजह से लोग रेलवे को प्रेफरेंस देते हैं और उस गाड़ी के डिमांड काफ़ी है। तो दोस्तों इस वक्त हम सरगोदा जंक्शन के ASM ऑफिस में मौजूद हैं, जहां पे ट्रेन जो है वो ऑपरेट की जाती हैं और सिस्टम आपको नेल वॉल सिस्टम लगा हुआ नज़र आ रहा है। तो सी साहब, आपके रेलवे स्टेशन का जो सिस्टम ऑफ वर्किंग है वो क्या है? इधर हमारे पास नेल बॉल टोकन सिस्टम है। ये अथॉरिटी गाड़ी को ब्लॉक सेक्शन में चलाने के लिए टोकन के ज़रिए जाती है। स्टार्टर सिग्नल भी होता है और टोकन भी इसी में ही होता है। चाबी भी होती है हमारे कैबिन मैन के पास, वो स्टार्टर डाउन करता है और ड्राइवर को हम ये देते हैं। तो सही है। तो बेसिकली ये नेल बॉल जी, नेल बॉल एब्सोल्यूट ब्लॉक सिस्टम। एब्सोल्यूट ब्लॉक सिस्टम। अच्छा, एक चीज़ क्लियर कर दें, और जैसे रावलपिंडी से लाला मूसा सेक्शन है वो एब्सोल्यूट ब्लॉक सिस्टम है, पर उसके अंदर जो ये टोकन बॉल एक्सचेंज होती है ये नहीं होती, तो उसमें और इस जो एब्सोल्यूट ब्लॉक है नेल बॉल, इसमें क्या फ़र्क है? इसमें अथॉरिटी टू प्रोसीड जो है वो नेल बॉल टोकन होता है, तो उसमें
वो लाला मूसा सेक्शन में ना सिग्नल होता है, मकसद वहाँ पे सिर्फ सिग्नल के थ्रू ही, सिग्नल अथॉरिटी टू प्रोसीड होता है। और यहाँ पे आपका सिग्नल भी है सिग्नल भी है और ये टोकन भी है। बहुत शुक्रिया सर। तो दोस्तों सामने मौजूद है 18 डाउन मिलत एक्सप्रेस, जो कि सुबह निकली है 9:15 बजे लाला मूसा जंक्शन से और कराची जा रही है, जिसको लीड कर रहा है 8083 HBU20 और 12:35 पे इसका अराइवल हुआ है सरगोदा जंक्शन पे। तकरीबन 10 मिनट के करीब ये यहाँ पे रुकेगी और फिर निकलेगी कराची के लिए बरास्ता चनियोट, चक झुमरा, फैसलाबाद, शोरकोट, खानेवाल। तो ये ठीक 12:50 पे डिपार्चर हॉर्न हो गया 18 डाउन का। तो दोस्तों सामने आप ड्राइवर्स रनिंग रूम देख रहे हैं, पाकिस्तान रेलवे सरगोदा जंक्शन का रनिंग रूम है, जहाँ पे ड्राइवर हजरात जो हैं वो स्टे करते हैं। और उसके बिल्कुल ही सामने टर्न टेबल है सरगोदा का, और इस टर्न टेबल को इस्तेमाल किया जाता है 136 जो डाउन आती है ट्रेन धमाका पैसेंजर चनाब एक्सप्रेस, उसके लोकोमोटिव को यहाँ पे टर्न करते हैं और 135 के लिए। और बच्चे पतंग उड़ाते हुए आ गए हैं टर्न टेबल के ऊपर। बेटे चलो उधर, शाबाश। या फिर कोई गुड्स ट्रेन की जो वर्किंग है वो हो, तब ये टर्न टेबल जो है वो यूज़ होता है। नहीं जी दोस्तों, शाम हो चुकी है सरगोदा जंक्शन पे और रात के 7:10 हुए हुए हैं और सामने लाइट्स विजिबल हो रही हैं। होपफुली GMU 15 4901 जो कि लीड कर रहा है 136 डाउन चनाब एक्सप्रेस अल मारूफ धमाका पैसेंजर, जो कि 3:15 बजे निकली है लाला मूसा जंक्शन से और सरगोदा तक ट्रैवल करती है डेली अपना। तो अप्रोच कर रही है सरगोदा जंक्शन। सरगोदा लाला मूसा के दरमियान चलने वाली काफ़ी पॉपुलर ट्रेन, जिस पे डेली लोग सफ़र करते हैं। सुबह 8 बजे निकलती है 135 अब बन के लाला मूसा के लिए और शाम को वापस आती है। भाईजान
खड़े ने ये ट्रेन खाली हो चुकी है, मुसाफिर जा चुके हैं और अब ये लोकोमोटिव क्या ज़बरदस्त फिसल है जी GMCU का। लोकोमोटिव भी अब डिटैच हो जाएगा ट्रेन रेक से और फिर कल सुबह 8 बजे अपनी दोबारा ड्यूटी शुरू करेगा। तो अभी इसको इस प्लेटफॉर्म से निकालेंगे क्योंकि रात को मज़ीद भी ट्रेन आनी है, जिसमें मियाँ वाली एक्सप्रेस है अप डाउन दोनों, इसके अलावा हज़ारा एक्सप्रेस। तो दोस्तों खाने का टाइम है और सरगोदा के एक मशहूर रेस्टोरेंट पे इस वक्त मैं मौजूद हूँ। सामने मैच चल रहा है क्रिकेट का, जिसमें फ़िलहाल मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। फिर हमारे साथ मौजूद हैं हमारे एक बहुत ही प्यारे दोस्त नूर मोहम्मद मुगल भाई, ये हमें यहाँ पे लेके आए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बहुत शुक्रिया नूर, आप मिले हो। ये तो हमारा बड़ापन है कि आप आए, हमारी खुशकिस्मती है कि आप आए और बड़ा अच्छा लगा आपसे मिलके। होप है कि आप नेक्स्ट भी आएँ इंशाल्लाह और खिदमत का मौका दें। खिदमत क्या भाई हो यार, आप छोटे। हाँ और आपने मुझे कहा था कि जब भी सरगोदा आएँ तो आप मुझे बताएं। तो सरगोदा मैं समझ लो स्टेशन पे 30 साल बाद आया हूँ। ये और काफ़ी बड़ा अरसा है। हाँ लंबा अरसा है। और लास्ट टाइम मैं 92 में आया था जब मैंने ट्रैवल किया था यहाँ से शोरकोट के लिए और स्टीम लोकोमोटिव्स को लीड कर रहा था। तो मैंने आपसे वादा किया था जब भी मैं सरगोदा आऊँगा आपको ज़रूर बताऊँगा। मुझे बहुत खुशी हुई है अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच आपकी। और आप खाने पे लेके आए हो, इसका नहीं नवाजिश है ये आपकी। तो मेरा एक थोड़ा सा हक बनता है ना अपने बड़े भाई को, फिर खाना तो बंदा ऑफर करे ना। तो आपका बहुत शुक्रिया अगेन कि आप आए सरगोदा, हमें खिदमत का मौका दिया, हमें याद किया। तो आपको वीडियोस कैसी लगती हैं? अल्हम्दुलिल्लाह जी, मैं वीडियोस 2 ही चैनल हैं, टॉप पे साइट एंड साउंड्स हैं और एक पाक रेलोग्राफी। तो ये 2 ही चैनल है मेरे ख्याल में पाकिस्तान में, लेकिन साइट एंड साउंड एक अलग चैनल है। बहुत नवाजिश है जी। दूसरा चैनल भी हमारा अपना ही है। हाँ जी, वो भी हमारे अपना भाई हैं। लेकिन इसकी थोड़ी कमेंट्री अलग है। लेकिन ये माशाल्लाह 2 ही चैनल बहुत मज़े के हैं और बड़ा मज़ा आता है इन्हें देख के। और ये भी बड़ी बात है कि पाकिस्तान रेलवे को कोई प्रमोट कर रहा है, वरना बहुत से मुल्क हैं जहाँ कोई प्रमोट नहीं करता अपनी रेलवे को। तो रेलवे की तरक्की में ये एक बहुत बड़ा हाथ होता है। तो अल्लाह आपको ज़िंदगी दे और आप ऐसे ही पाकिस्तान रेलवे को प्रमोट करते रहें। बहुत शुक्रिया नूर मुगल। तो अभी खाना मेरे ख्याल में खा लेते हैं इससे पहले कि कोई और खा जाए। तो दोस्तों रात के 8:52 हुए हैं और सामने 17 अप मिल्लत एक्सप्रेस अप्रोच कर रही है, जो कि तकरीबन 6.25 घंटे के करीब लेट है। PHA 28301 लीड कर रहा है इसको और इसका शेड्यूल्ड अराइवल सरगोदा जंक्शन पे दोपहर 2:15 का है ऑलमोस्ट। जी 17 अप से भी काफ़ी पैसेंजर जो हैं वो उतरे हैं ट्रेन से और तकरीबन आधी के करीब या कम से कम 40% के करीब जो हैं वो लोग ट्रेन छोड़ चुके हैं। सरगोदा बड़ा शहर है एक और काफ़ी आमदोरफ्त होती है यहाँ पे लोगों की। मिनट के करीब स्टॉप होगा इसका यहाँ पे। तो मोस्टली सरगोदा रेलवे स्टेशन के ऊपर रात के वक्त ही ज़्यादा ट्रेन की आमदोरफ्त है। जी
8:52 पे अराइवल हुआ है और 9:05 पे सिग्नल जो है वो ग्रीन हो चुका है 17 अप के लिए। जी इनिशियल डिपार्चर हॉर्न हो गया मिल्लत एक्सप्रेस का।